हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। मनुष्य का पक्षियों से जीवन जीवांतर का नाता रहा है। एक पक्षी है जिसको आप लोग भली भांति बचपन से जानते होंगे। उसका नाम है गौरैया। वो अब आपके आंगन में दिखाई नहीं देती है। पक्षियाँ मनुष्य के जीवन शैली से दूर होती जा रही हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कभी आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। मैं कुछ लिखा हुआ हूँ, कहीं से लिखा हुआ देख कर ही पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा लगेगा तो इसको प्रमोट कीजिएगा। हमारी बदलती जीवन शैली ने गौरैया को हमसे दूर रखा हुआ। गांव के इलाकों में तो आपको गौरैया देखने को मिल जाएगी, लेकिन शहरी इलाकों में कभी देखने को नहीं मिलती है। इसका रीज़न क्या है? शहरों में बहुमंजिली इमारतें बन गई, अत्यधिक ऊंचाई है, जबकि गौरैया एक ऐसा प्राणी है जो 20 फीट से ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकती। 20 फुट की ऊंचाई तक वो लिमिट रहती है। भारत में नहीं ऐसे कंडीशन है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों में सारा जगह ऐसे ही कंडीशन है। इनकी जनसंख्या दिनों दिन घट रही है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ इसने गौरैया स्पैरो को दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में रख दिया है। दुर्लभ प्रजाति यानी डेंजर जोन में ये जा चुकी है। वहाँ बहुत नाम मात्र की गौरैया है। इसका रीज़न बहुत सारा है। हम अपने खेतों में बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कीट मर जाते हैं। और गौरैया का मुख्य भोजन कीट है और अनाज। दिन पर दिन बदलती जीवन शैली किसानों की पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। गौरैया धूल में नहाती है, शायद आपको पता होना चाहिए। वो पानी में नहीं, धूल में नहाती है। धूल में नहाकर वो अपने पंखों को साफ करती है और इसके पंख में जो परजीवी बचे हुए रहते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। शहरीकरण क्रियाकलापों के कारण गौरैया हमसे दिन पर दिन दूर होती जा रही है और उनका आशियाना छिनता जा रहा है। यह घरेलू चिड़िया है और मानवीय आबादी के आसपास ये रहना चाहती है। जहाँ मनुष्य की क्रियाकलापें होती है वहाँ ये रहना चाहती है। इसकी कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंध स्पैरो, डेड सी, अफगान स्क्रब स्पैरो, ट्री स्पैरो, यूरेशियन स्पैरो, सिनेमन स्पैरो प्रमुख है। इनकी संख्या कम होने का बहुत सारे कारण हैं। आप इन सब चीज़ों को भली भांति ही जानते होंगे, बशर्ते आपने कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। कभी आप गौर करके देखिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपके आसपास वो चीज़ें होती हैं। जैसे रहन सहन बदलाव आ गया हमें, किसी का मिट्टी का आंगन नहीं है, परिंदों से भावनात्मक लगाव इंसान को अब रहा ही नहीं। अपने जीवन शैली में वो इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपनों के लिए तो टाइम नहीं निकाल पाता है, तो परिंदों और पक्षियों जानवरों के लिए तो बात ही अलग है। पहले बचपन में हमने देखा है कि छतों पे हमारे माताएं बहनें अनाज सुखाती थी। वो प्रक्रिया भी बंद हो चली। कोई अनाज नहीं सुखाया जाता है, कुछ नहीं सुखाया जाता है। अब बेकार अनाज हम ले जाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और वो डस्टबिन तो कचड़े वाली गाड़ी आकर ले जाती है और वो ऐसी जगह जाकर फेंकती है जहाँ
जहाँ जीवाणु के अलावा कोई परिंदा पर नहीं मर सकता है, इतना स्मेल आती है, इतनी गंदगी होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि रेडिएशन के कारण भी उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। हम मोबाइल फ़ोन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड इन द वर्ल्ड। सबके लिए ज़रूरी है। सरकार के बहुत सारे निर्देश आए हैं कि ऐसा रेडिएशन मुक्त टावर लगाना चाहिए, मगर कितनी कंपनियां ऐसा करती है? गवर्नमेंट या आपने और हमने कभी इस चीज़ों पर ध्यान दिया है? नहीं दिया है। उस रेडिएशन के उस टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण गौरैयों की जनसंख्या कम होती जा रही है। और यही नहीं, मान लीजिए जनसंख्या कम होती जा रही है, नहीं बात है, वो उस इन्वायरमेंट के आसपास भी सरवाइव नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश विविधताओं का देश माना जाता है। इसके पास कोई ऐसी डाटा नहीं है स्पैरो के बारे में, कितनी संख्या है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, क्या है, कैसे ये सरवाइव करती है, कोई डाटा नहीं। जबकि यह हमारे देश की राजधानी दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, फिर भी हमारे देश के पास पर्यावरण में पलने वाले पशु पक्षियों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हमारे अलावा भी कुछ हैं जो इस पृथ्वी की खूबसूरती को बनाए रखते हैं। आप उन चीज़ों पर गहन से अनुसरण कीजिएगा, विचार कीजिएगा। धन्यवाद।